बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सर्दियों के अंदर हैंडपम्प से गर्म पानी क्यों आता है और गर्मियों के अंदर हैंडपम्प से ठंडा पानी क्यों आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन इनकाउंटर करते हैं स्टूडेंट्स और उनको इसका कोई एक प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाता या उनको कोई इसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल पाता। सो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल फैन ऑफ स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब एज़ वी नो दैट कि जो पानी होता है हैंडपम्प के अंदर वो ज़मीन के अंदर से आता है और जहाँ तक वाटर टेबल की लेंथ और डेप्थ का ताल्लक है, ये डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स के लिए डिफरेंट होती है। यानी वाटर टेबल वो एरिया है जहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ज़मीन के नीचे प्रेजेंट होता है। अब होता यूँ है कि जितनी भी जोग्राफिकल रीजन्स हैं वहाँ पे जो वाटर टेबल होती है वहाँ तक सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती। ये एक फैक्ट है, आप भी जानते हैं कि सनलाइट ज़मीन के उस अंदरले एरिया तक नहीं जाती, उस अंदरूनी एरिया तक नहीं पहुँच पाती और अल्टीमेटली क्या होता है कि सारा साल उस वाटर टेबल के अंदर जो पानी होता है उसका टेम्परेचर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। हम सब लेट कर लेते हैं कि जो हमारी जियोग्राफिकल रीजन है उसके लिए जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सारा साल पानी रहेगा, इसके अंदर कोई इतनी लंबी चौड़ी चेंज नहीं आनी। अब पानी ठंडा सर्दियों के अंदर गर्मियों के अंदर क्यों होता है और गर्म सर्दियों के अंदर क्यों होता है, इसके लिए हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास लेट करते हैं कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है समर वेदर को। अब समर के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर होता है ये मोस्टली 30 to 40 की रेंज में होता है। तो जिस वक्त 30 to 40 आउटर टेम्परेचर होता है और ज़मीन के अंदर से हम 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी है वो निकालते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ तकरीबन 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क आ रहा होता है। 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा होता है और जो पानी हमने ज़मीन के अंदर से निकाला होता है उसका 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। तो अल्टीमेटली वो पानी हमें कोल्ड फील होता है। अब अगर आप आ जाते हैं सर्दियों की तरफ, तो सर्दियों के अंदर क्या होता है कि अगर ये पानी वाटर टेबल है, इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हमारे पास टेम्परेचर मोस्टली क्या होता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है बाज़ एरियाज़ के अंदर, बाज़ रीजन्स के अंदर माइनस में भी चला जाता है, लेकिन 0 to अगर हम 5 रखते हैं तो अब जो हम ज़मीन के अंदर से पानी निकालेंगे उसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे वहाँ पे है, वाटर टेबल में है। तो अल्टीमेटली उसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है वो टेम्परेचर पे एज़ कम्पेयर टू आउटर टेम्परेचर। अल्टीमेटली हमारे पास वो हमें गर्म महसूस होता है। आई होप दैट कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सुबह सुबह पत्तों के ऊपर ड्यू क्यों होती है, यानी ये जो शबनम होती है ये सुबह सुबह पत्तों पर क्यों कलेक्ट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।